हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। और आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, जिसके अंदर हम अपनी काफ़ी क्लासेस ले चुके हैं और हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है आपका मेमोरी के अंदर हमने प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट कर लिया है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमने जो है अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। एक क्लास जो है हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ले चुके हैं, ठीक है। तो आज आप पढ़ रहे हैं, जितना लास्ट क्लास में शायद हमने पढ़ लिया था फ्लॉपी डिस्क तक, तो आज जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो देखो हम जो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑप्टिकल डिस्क। क्या रहेगा? ऑप्टिकल डिस्क। अब देखो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? सीडी, डीवीडी एंड बीआरडी। अब देखो सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल। वर्सेटाइल भी बोलते हैं कुछ जगह, कभी कभी आपको वीडियो भी लिखा मिल सकता है, डिस्क। और बीआरडी क्या होती है? ब्लू रे डिस्क। जैसा कि हम सभी को पता है, प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, उसका यूज़ किस लिए होता है? यूज़ होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ऑप्टिकल डिस्क। उसके अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, सीडी, डीवीडी और बीआरडी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो इसमें से हम पढ़ना शुरू करेंगे वो क्या रहेगा आपका? वो रहेगा आपका सीडी। अब देखो सीडी की फुल फॉर्म सबको पता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। अब देखो इस डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए डिस्क को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो डिस्क है उसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो 2 पार्ट्स हमारे क्या होते हैं? वो होते हैं आपके ट्रैक और आपका सेक्टर। क्या क्या होते हैं वो आपके? ट्रैक और सेक्टर। सीडी के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए डिस्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो आपके क्या क्या होते हैं? ट्रैक और सेक्टर होते हैं, ठीक है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में जब डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, तो इस प्रोसेस को, इस डिवाइड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो सीडी में डाटा, जो सीडी होती है हमारी, उसमें क्या लिखते हैं हम? डाटा लिखा जाता है ना, राइट किया जाता है डाटा। अब डाटा जो राइट किया जाता है उसको किससे किया जाता है? उसको किया जाता है लेज़र से। किससे किया जाता है? लेज़र से किया जाता है। अब देखो लेज़र, LASER, लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? लेज़र की फुल फॉर्म होती है आपकी लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो सीडी के अंदर डाटा लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं लेज़र का, ठीक है। अब देखो जो सीडी में आपसे जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जो पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट, जो सीडी में डाटा, सीडी में जो डाटा होता है वो क्या होता है? बाहर से अंदर की तरफ स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। कहाँ स्टोर होता है? बाहर की तरफ से अंदर की तरफ। डेटा या डाटा एक ही चीज़ है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो कहाँ स्टोर होता है? बाहर से अंदर की तरफ होता है। अब नेक्स्ट बात देखिए, जो सीडी होती है हमारी ऐसे होती है, इसके दोनों तरफ, सीडी के दोनों तरफ क्या होती है? एल्युमिनियम की परत होती है। क्या होती है? एल्युमिनियम की परत। एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है, ठीक है। अब देखो सीडी के अंदर
हमारी जो सीडी होती है ऐसे, इसके अंदर जहाँ जहाँ डाटा स्टोर हो जाता है, सीडी के अंदर जहाँ जहाँ डाटा स्टोर हो जाता है वहाँ वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वहाँ वहाँ पर छोटे छोटे से गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन जो ये गड्ढे बन जाते हैं उन्हें कहा जाता है पिट्स। क्या कहा जाता है, पिट्स। और पिट्स, और जो प्लेन होती है, प्लेन रह जाती है, उसको क्या जाता है, लैंड। ठीक है, जहाँ जहाँ डाटा स्टोर हो जाता है तो उसे हम, वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें हम पिट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो सीडी में जितनी ट्रैक की लंबाई होती है उतना ही डाटा स्टोर होता है। सीडी के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो करता है आपकी ट्रैक की लंबाई पर। ठीक है, जितनी ट्रैक की लेंथ होती है उतना ही ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। और क्या पढ़ सकते हैं हम, जो सीडी होती है हमारी, सीडी की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो कितनी होती है, 650 to 700 MB, या फिर हम 680 MB जो है एक एवरेज लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखो जो सीडी के अंदर 1200 KB पर सेकंड की स्पीड से डाटा भर सकते हैं। ठीक है, कितनी, 1200 KB पर सेकंड की स्पीड से डाटा को भर सकते। एक बार देखो हम दोबारा पढ़ते हैं सीडी के हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सीडी को हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। सीडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ट्रैक और सेक्टर्स में। ट्रैक और सेक्टर्स को डिवाइड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। सीडी के ऊपर डाटा रीड और राइट, जैसे हम सीडी के ऊपर डाटा जो क्या करते हैं, राइट करते हैं, तो किस प्रोसेस से करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, तो लेज़र के थ्रू। ये लेज़र की आपकी फुल फॉर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सीडी में डाटा कहाँ से कहाँ स्टोर होता है, बाहर से अंदर की तरफ स्टोर होता है। सीडी के दोनों तरफ एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है। जहाँ सीडी में डाटा स्टोर होता जाता है वहाँ क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। सीडी में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी ट्रैक की लेंथ पर, ट्रैक की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, और सीडी की कैपेसिटी कितनी है, 650 to 700 MB कितनी होती है, 650 to 700 MB, और एक एवरेज हम 680 MB मानकर चल सकते हैं। सीडी के अंदर डाटा 1200 KB पर सेकंड की स्पीड से स्टोर होता है। ठीक है, किस स्पीड से स्टोर होता है, 1200 KB पर सेकंड की स्पीड से डाटा स्टोर होता है। ठीक है, अब देखो जो सीडी है हमारी वो अलग अलग टाइप से हम पढ़ते हैं, जैसे कि सीडी रोम, सीडी आर, सीडी RW, ये क्या क्या है, देखो सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अब सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, आर से यहाँ पर बनेगा आपका रिकॉर्डेबल, क्या बनेगा, रिकॉर्डेबल। अच्छा, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क आर और W है आपका, तो इसको हम बोलेंगे राइटेबल। अब देखो जो रीड ओनली मेमोरी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, राइट वंस, एक बार हमने लिखा, ठीक है, और रीड मैनी टाइम, उसको हम जितनी भी बार चाहे रीड कर सकते हैं। ये क्या कहलाती हैं, जो इस टाइप की होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे कॉल्ड फर्मवेयर, क्या कहलाती हैं, फर्मवेयर। ठीक है, यहाँ पर देखो R और W री राइटेबल, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, और जो हमने लिख दिया उसको हम मिटा भी सकते हैं, मिटाया भी जा सकता है। ठीक है, मिटाया भी जा सकता है। और जो कभी भी डिलीट नहीं होती वो क्या होती हैं आपकी, वो होती है फर्मवेयर, ये कभी भी डिलीट नहीं होती। ठीक है जी, आज का जो टॉपिक था वो क्या था हमारा, सीडी था। ठीक है, वो क्या था हमारा, सीडी था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसे कब बनाया गया था, 1995 में इसे बनाया गया था।
इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क। ठीक है, इसे बनाया गया था 1995 में बाय किसके द्वारा? सोनी, पैनासोनिक, सैमसंग। ठीक है, ये सभी जो हैं, इन सब की जो है डीवीडी हमें मिल सकती है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है डीवीडी की? वो होती है 6.5 GB। नेक्स्ट आपका रहता है BRD। BRD की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लू रे डिस्क। ठीक है, अब सबसे पहले इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? BRD का यूज्ड फॉर स्टोर हाई क्वालिटी मूवीज़, गेम्स स्टोर करने के लिए। ठीक है जी, अब देखो, जैसे देखो ब्लू रे डिस्क है या डीवीडी है, कुछ भी, दो साइड होती है ना, तो एक साइड, अगर हम एक साइड बात करें तो 25 GB, और जब दो साइड हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? 50 GB हो जाएगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 50 GB हो जाएगा। हाँ जी, अब इसके बाद जो है आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसे अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी एक क्लास और रहती है सेकेंडरी डिवाइसेस के लिए। आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।